ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया सुसाइड डिजीज, चेहरे की एक साइड के भाग में चमक वाला दर्द। ठंडी हवा के साथ जब मरीज को एक साइड के भाग में, जबड़े के नीचे वाले हिस्से में, जबड़े के ऊपर वाले हिस्से में या आंखों के पीछे ऊपर वाली भौं के ऊपर जब दर्द होता है तो इस बीमारी को हम ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया बोलते हैं। इस बीमारी में अधिकतर मरीज जब तक एक सही जगह पहुंचते हैं तब तक काफ़ी मरीजों के कुछ दांत निकल चुके होते हैं दांत का दर्द समझने के कारण, और वो दांत का दर्द उनका दांत निकलने के बाद भी ठीक नहीं होता है। तब उन्हें समझ में आता है कि ये बीमारी ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया है, जिसमें चेहरे का दर्द चमक के साथ एक तरफ के गालों में जा रहा है या एक जबड़े में जा रहा है। ये दर्द ठंडी हवा के साथ, मुंह धोने के साथ, ऐसे मरीजों का शेविंग बनाना मुश्किल हो जाता है। उनको चमक वाला दर्द होता है बार बार शेविंग बनाने में, ब्रश करना मुश्किल होता है, खाना खाना मुश्किल होता है। काफ़ी सारी समस्याएं मरीजों के साथ जुड़ी होती हैं। समस्याएं इस स्तर तक पहुंच जाती है, कई बार कुछ मरीज सुसाइड करने की कंडीशन तक पहुँच चुके होते हैं। इसीलिए इस बीमारी को सुसाइडल डिजीज़ भी बोला जाता है। पर अब इस बीमारी का इलाज भारत देश में भी संभव है। इवन इंदौर में, मध्य प्रदेश में हम इस बीमारी का इलाज बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इस बीमारी के लिए जो संभावित ट्रीटमेंट होते हैं वो ओपन सर्जरी से लेके परक्यूटेनियस रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोसीजर तक काफ़ी सारे ट्रीटमेंट होते हैं। आजकल गामा नाइफ भी अवेलेबल है, परक्यूटेनियस रेडियो फ्रीक्वेंसी। पुराने ज़माने में इसके लिए केमिकल न्यूरोलिसिस किया जाता था, अभी भी कुछ इंडिकेटेड पेशेंट्स में किया जा सकता है। हम यहाँ पर इस बीमारी का जब ऊपर के जबड़े या नीचे के जबड़े में दर्द होता है तो रेडियो फ्रीक्वेंसी मशीन द्वारा इलाज करते हैं। उसमें एक स्पेशल मशीन होती है, उस मशीन के द्वारा अंदर की नसों को शांत किया जाता है सुई द्वारा गर्मी पहुंचाकर। इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्निक बोलते हैं। अगर मैं आपको इस मॉडल पे समझाऊं तो ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया में मरीज को या तो यहाँ दर्द होगा या यहाँ दर्द होगा। उस हिसाब से हम मैंडिबुलर या मैक्सिलरी डिवीजन को, ये जो छोटा सा छेद होता है इसमें देखना आपके लिए शायद संभव कम होगा, इसको हम फोरामेन ओवल बोलते हैं। इसके द्वारा निडल अंदर ब्रेन में इस जगह पहुंचती है और इस जगह सिचुएटेड गैंग्लियन के ऊपर हम रेडियो फ्रीक्वेंसी लीजन बनाते हैं। लीजन इतनी सावधानी से बनाया जाता है कि आसपास की नसों को नुकसान नहीं हो। वो एक उन्नत किस्म की मशीन होती है जिसमें हम स्टिमुलेशन लेके देखते हैं कि मरीज को झुनझुनी किधर आ रही है, जिस नस में दर्द है उसी में झुनझुनी आ रही है, और उसी के साथ अवेक एंड अवेयर कंडीशन में लीजनिंग की जाती है। सारे स्टिमुलेशन लेने के बाद लगभग पता चल जाता है कि हम एक सही जगह हैं, और उस जगह लीजनिंग करने के बाद मरीज को दर्द से राहत होती है। तो मरीज को जो बहुत मात्रा में दवाइयाँ चल रही होती है वो कम हो जाती है, और ज़रूरत होती है तो वो दवाइयाँ बंद हो जाती है। जब ये समस्या आंखों के पीछे या ऊपर वाले हिस्से में होती है तो इसके लिए इसी रास्ते से फोरामेन ओवल के माध्यम से एक मोटी सुई के द्वारा बलून कंप्रेशन किया जाता है। उस बलून कंप्रेशन के द्वारा इस जगह की समस्या को ख़त्म किया जा सकता है। ज़रूरत होने पर भविष्य में इन चीज़ों को रिपीट किया जा सकता है। परक्यूटेनियस प्रोसीजर हैं और कंपेरेटिवली ओपन सर्जरी से काफ़ी सेफ है। लेवल 1 रिकमेंडेशन ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया के लिए आज भी एमवीडी है लिटरेचर में, माइक्रोवास्कुलर डिकम्प्रेशन सर्जरी जिसको बोलते हैं, जो कि एक काफ़ी बड़ी सर्जरी और लेंथी प्रोसीजर होता है। सभी मरीज इसके लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। जो मरीज इसके लिए उपयुक्त होते हैं उन मरीजों में ये किया जा सकता है, पर जो इसके लिए उपयुक्त नहीं है या जिनका ये सर्जरी होने के बाद भी दर्द रह गया है वो मरीज हमारे ट्रीटमेंट से लाभ पा सकते हैं, और ये सारे ट्रीटमेंट इसमें कारगर हैं।